हाय गाइस, प्रणामन। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 अजंता इलोरा के बारे में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेखक के बारे में, जिसने इसे अजंता नामक चैप्टर को यहाँ पे लिखा। लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। इनका जन्म 1910 और इनकी मृत्यु जो है 1982 में हुई थी। डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश, बलिया जो है उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। निधन मारीसर में हुआ। साहित्य कार्य के रूप में देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में ये रश्मि के भारत के राजदूत रहे, यानी कि ये जो विदेश के राजदूत भी रहे हैं। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन भी किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर ये प्रवास का है। ये जो है प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। बराबर। अब यहाँ पर चालू होता है। जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। आदमी ने क्या किया है? पहाड़ को काट कर मौत, यानी मौत के पंजों से मुक्त होकर, मौत से वो सिर्फ उसके हाथ में मौत नहीं है, बाकी अमित मनुष्य जो है क्या से क्या कारनामे किए हैं, क्या से क्या रचनाएं किए हैं, क्या से क्या बनाया हुआ है। तो वही कहते हैं कि ज़िंदगी को मौत से मुक्त करने के बाद, मतलब कि कितनी परिश्रम के बाद उन्होंने पहाड़ काट कर किस तरह से नकाशा में काटा है, वह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए भी। मतलब कि आज अजंता एलोरा कब का है, लेकिन आज भी हम उसमें जाते हैं, देखते तो हमें उस संस्कृति का अनुभव होता है और उस संस्कृति के बारे में हम जानते हैं। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। ताड़ मतलब पाम ट्री, कितना लंबा होता है। धातु मतलब कोई भी धातु जो है, जैसे पीतल है, सोना है, तांबा है, ये सब कितने चिकने, उससे भी चिकने उस पत्थर के जो स्तंभ यानी कि खंभे खड़े किए हैं। तांबे और पीतल के पत्तलों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। अभिराम मतलब कि उसका कोई विराम नहीं है, यानी कि उसका कोई स्टॉप नहीं है। वह चित्र इतने अच्छे से हैं कि लोग जो है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। यानी एक दीवार पर लिखना बहुत, हम टेक्स्ट के द्वारा कॉपी करके नोटबुक में लिखना होता तो कितनी हमें, मतलब किस तरह से हमारा कंडीशन होता है। ये तो सोचो, पहाड़ और पत्थरों पर लिखा जाता है। आज से कोई 2,2500 साल पहले ही हमारे देश के पहाड़ काट कर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी। यानी कि पहाड़ों को काटकर मंदिर बना गया। जैसे आप देखो तो जम्मू कश्मीर में, और अपना क्या बोलते हैं गिरनार में, और क्या बोलते हैं यहाँ पर अंबाजी में, सब पहाड़ों पे मंदिर बनाए गए हैं। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। अजंता देश की सबसे प्राचीन गुफा है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछली काल की। देश की गुफाओं का गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। सब गुफाओं में सबसे प्रख्यात कौन सा? अजंता, जिसकी दीवारों और छत पर लिखे चित्र
दुनिया के लिए नमूने बन गए। पूरी दुनिया में यह नमूना बन गया है। कौन सा? अजंता का। चीन के तुन हुआंग, चीन में कौन सा है गुफा है? तुन हुआंग। और लंका में सिमिरिया। तुंग हुआंग और लंका की सिमिरिया की पहाड़ी दीवालों पर उसी के नमूने के चित्र नकल किए गए हैं। चीन में जो पहाड़ है हुन हुआंग, लंका में सिमिरिया, ये हमारे अजंता के ही कॉपी किए गए हैं। अब इन्हें जो अजंता, अब तक जब तक अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव ने से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। यानी विदेशी लोगों को इसने आकर्षित किया अजंता ने, तो हमारे भारत के लोग क्यों नहीं। बाघ और सितवसन की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं। बाघ और सितवन सरल, ये जो है अजंता ही जैसी हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। सिरज गई मतलब कि उसमें बना दिया गया है। और जैसे संग साज मतलब उसके बनाने वाले कलाकार उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ाती पर्वतमाला से निचौधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया, जिसे सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री किसे कहते हैं? जो पहाड़ पूरब से पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण की तरफ चला गया, उसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात कहते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। कमान मतलब जैसे तीर धनुष चलाते हैं ना, तो कैसे अर्ध सर्कल में, यानी कि हाफ सेमी सर्कल में होता है, वैसे बाधुर नामक नदी हाफ सर्कल में गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया। अर्धचंद्राकार मतलब कि आधा चंद्रमा, कोई 250 फुट ऊंचा। कितना ऊंचा? 250। हरे बनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है, और उन्होंने उसे देखकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, जो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ पर से एक बरामदे, यानी कि कलाकार जो है इतने नक्काशीदार थे वो लोग कि नकाशा एक पर्वत पहाड़ जैसे चट्टान जैसे को चीर कर उन्होंने इंसानी रूप दिया। हाल में मंदिर बनने चले, मतलब कभी भी वहाँ पर मंदिर भी बन रहे हैं। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया, पूरा पहाड़ काट डाला, पूरा खोखला यानी खाली कर दिया। फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए। खोखले में क्या किया? सुंदर भवन बन गया, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, मतलब कि हंस उठी, यानी कि वहाँ पर बेहस उठी कि सोनी दीवार एकदम सचित्र ऐसा सजीव सा लगने लगा। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उसके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी,
पहाड़ पुलकित हो उठे। इसका मतलब कि जैसे कोई बिल्डर होता है, मतलब कि जो मेन मिस्त्री होता है, मकान को बनाता, नक्शा बनाता है, इंजीनियर नक्शा बना के हट जाता है, उस पे जो काम करने वाले होते हैं, बराबर, जो मिस्त्री होता, मेन मिस्त्री जो आकार बनाता है, फिर उसके बाद उस आकार को बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं, वह बात यहाँ पर कही गई है। बिया सूटी भीतर की समूची, पहले पहाड़ काट कर खोखला, हाँ मतलब कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। यहाँ पर शिकारी बताया गया है शिकार करते हुए, और जो शिकार घायल हुआ प्राणी है उसके खून निकल रहा है और उसके आंसू निकल रहा है। यह सब दृश्य वहाँ देखकर यानी कि हमारी अंतरात्मा को झिझोड़ देती है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया भी का समुद्र उमड़ पड़ा, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोत फूट पड़ा। राजा और राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु की सभी कलाकारों ने हाथों में सिरजते चले गए। ये सब चित्र बनाए गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी गई कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती हैं। यह हाथ में कलम लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है, उभरे नयनों की जोत परसती जा रही है, और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य महाभिनिष्क्रमण का, यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय कर धड़कते हिया को संभाल लें। यहाँ वह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी को का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौट, भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बनकर जाना पड़ता था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर यह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह है। बुद्ध तो वापस आए हैं, लेकिन एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक भिखारी के रूप में आए हैं, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसके स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, सोना चांदी मणि हीरा मोती तो उस त्याग जग यात्रा के लिए मिट्टी के मोल नहीं। पर हाँ, कुछ उसके पास उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है। यानी कि जब बुद्ध चले गए थे यशोधरा और राहुल को छोड़कर, तो यशोधरा भी एकदम सन्यासिनी बन गई। उसने राजपाट के सारे जो उनको ऑर्नामेंट्स पहने थे वो सब उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। अब बुद्ध भिक्षा लेने आए हैं तो दे क्या, तो उसने जो उसके पास पड़ा था उसका बेटा, बस उसने बेटा को दे दिया कि भाई सर्वस्व मेरी कमाई यही है, तुम इसे दान में ले जाओ। और उधर वह बंदरों का चित्र, यानी यह जनता, यार इसको पढ़ने में ऐसा लगता है कि बस हम वहाँ पहुँच जाएं और यह सब दृश्य हम वहाँ देख लें। और उधर वह बंदरों का चित्र कितना सजीव मतलब जैसा लगता है कि बस जी बोल उठेगा, कितना गतिमान। उधर सरोवर है, जल विहार करता वह गजराज, कमल दल तोड़कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूट जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं
सब आदमी अजंता की गुफाओं में ही देख सकते हैं, क्योंकि कलाकारों ने उसमें सब कुछ अंकित कर दिया है। उसे देखते ही ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वह जीता जागता हमारे सामने प्रस्तुत है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इस चित्रित कथाओं में है, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथा कहलाई। जातक कथा किसे कहते हैं? बुद्ध के पिछले कहानी, बुद्ध के बारे में पिछले जन्म के बारे में जो कहानियाँ लिखी गई है उसे जातक कथा, यानी बुद्ध से जो उतने भी कहानियाँ कही जाती हैं वह जातक कथा के नाम से पहचानी जाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम का प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धियों का बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज कपि मृग, कपि मतलब बंदर आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। बताया गया है कि बुद्ध जो है गज बने थे, हाथी कभी बने थे, किसी जन्म में बंदर बने थे, किसी में मृग बने थे, और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मन वांछित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्र और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित उठते और अपने अपने समझाए हुए काम जादू के इशारे पे संभालने लगे हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले हुआ था। ईसा के 200 ईसवी सन, ईसा मतलब ईसवी सन 200 साल पहले हुआ था और ये 7वीं सदी तक बनकर तैयार हुई थी। मतलब 200 साल पहले हुआ था और 7वीं सदी तक बनी थी। एक दो गुफा में करीब 2000 साल पुराने चित्र हैं। एक गुफा में 2000 पुराने चित्र। अब अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के युग गुप्त काल 5वीं सदी चालुक्य 7वीं के बने हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इसे प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्य कथा प्राण चित्र नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उनके प्रभाव पूरे देश की कला पर पड़ी। मध्य पश्चिम एशिया भी उनकी कल्याणकारी प्रभाव से वंचित रह गए हो सके। यानी कि ये अजंता और एलोरा कितना अच्छा है कि इसको पढ़ते समय सारा चित्र हमारे नज़र के सामने फिरने लगा है। इसे अच्छे से पढ़ना, सुनना और अच्छे से क्वेश्चन आंसर अपने नोट में लिख डालना। ग्रामर का पार्ट ग्रामर में और चैप्टर का जो पार्ट है चैप्टर में। अस्तु, प्रणाम।